दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस खास ऑडियो बुक यात्रा में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने असंख्य साधकों और खोजियों के जीवन को बदल दिया है। किताब का नाम है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, जिसे लिखा है परम पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी ने। ब्रह्मचर्य केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वह साधना है जो मनुष्य को भीतर से शक्ति, शांति और प्रकाश देती है। इस किताब में स्वामी शिवानंद जी ने बहुत ही सरल और व्यावहारिक भाषा में बताया है कि कैसे ब्रह्मचर्य का पालन जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यहां आप चाहे किसी बड़े शहर से हों, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु से, या फिर किसी छोटे कस्बे और गांव से, यह ज्ञान आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह किताब उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हिमालय की गोद में बैठे साधकों के लिए। और सिर्फ भारत ही क्यों, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, दुबई, कतर और पूरी दुनिया के हिंदी भाषी लोगों तक यह संदेश पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। हमारा चैनल हिंदी ऑडियो बुक परिवार आपके लिए इस गहरे ज्ञान को अपनापन और सहजता के साथ प्रस्तुत करता है। हम चाहते हैं कि यह किताब केवल पढ़ी न जाए, बल्कि सुनी जाए, महसूस की जाए और जीवन का हिस्सा बनाई जाए। गांव की चौपाल में बैठकर सुनने वाले श्रोताओं से लेकर मेट्रो में सफर कर रहे लोगों तक यह आवाज आपके भीतर के मन को छू सके, यही हमारी कोशिश है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर हम सब मिलकर बढ़ें, स्वामी शिवानंद जी की वाणी को सुनें, ब्रह्मचर्य के रहस्यों को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। यह केवल किताब का अध्ययन नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद है जो हर श्रोता को जोड़ देगा, चाहे वह शहर का निवासी हो या गांव का। चैप्टर 1, द प्रेजेंट डे डिग्रेडेशन। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी बड़े गहरे और विस्तार पूर्वक यह समझाते हैं कि आज का युग, जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं, किस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से डिक्लाइन यानी पतन की ओर बढ़ रहा है। पहले के समय में लोगों के जीवन में सिंप्लिसिटी, रिस्ट्रेंट और सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ा गुण माना जाता था। मनुष्य का कैरेक्टर ही उसकी असली पहचान होता था। लेकिन आज मटेरियलिज्म और लग्जरी ने जीवन को घेर लिया है। युवा वर्ग मूवीज, सोशल मीडिया, पार्टीज और प्लेजर्स की ओर इतना आकर्षित हो गया है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मॉरल वैल्यूज को ऑलमोस्ट भूल चुका है। पहले गांवों में लोग संयमित जीवन जीते थे। दिनचर्या में हार्ड वर्क, प्रेयर और डिसिप्लिन शामिल होता था। आज वही युवा लेट नाइट कल्चर, अनहेल्थी फूड, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स में एनर्जी खो रहा है। स्वामी शिवानंदा कहते हैं कि जब वाइटल एनर्जी यानी वीर्य का सही उपयोग नहीं होता और इसे वेस्ट किया जाता है, तो यह शरीर और मन दोनों की स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, मेमोरी पावर घटने लगती है और व्यक्ति डिप्रेशन, एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस से घिर जाता है। यही कारण है कि आज की जनरेशन को पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। कंपटीशन और करियर प्रेशर के बीच यूथ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप सोसाइटी में करप्शन, इमोरैलिटी और क्राइम बढ़ रहा है। पहले समाज में सेंट्स और सेजेस का सम्मान होता था, आज सेलिब्रिटीज और फैशन आइकॉन्स रोल मॉडल बन चुके हैं। यह चेंज ही प्रेजेंट डे डिग्रेडेशन कहलाता है। स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाना है तो वापस ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल लिविंग की ओर लौटना होगा। केवल यही पाथ हमें हेल्थ, क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और रियल हैप्पीनेस देगा। चैप्टर 2, द वर्किंग ऑफ द सेक्स इंपल्स। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी बहुत विस्तार से बताते हैं कि सेक्स इंपल्स या काम वासना का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। वे स्पष्ट करते हैं कि यह केवल फिजिकल इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि यह माइंड, इमेजिनेशन और सेंसेस की कंबाइंड एक्टिविटी है। माइंड इसका रियल पावर हाउस है। जब सेंसेस किसी फॉर्म, वॉइस, टच या इवन एक थॉट से जुड़ती हैं, तो इमेजिनेशन उसे मैग्नीफाई कर देती है और काम वासना तुरंत जाग उठती है। यही कारण है कि एक स्मॉल ट्रिगर, चाहे वह पिक्चर हो, मूवी सीन हो या मेमोरी, काम वासना को डिस्टर्ब कर सकती है। यूथ में हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, एनर्जी हाई होती है और इमेजिनेशन पावरफुल होती है, इसलिए इस इंपल्स की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यंग एज में होती है।
स्वामी जी कहते हैं कि इस इंस्टिंक्ट को सप्रेस करने की कोशिश डेंजरस है, क्योंकि इससे माइंड फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब्ड हो जाता है। सही रास्ता सब्लिमेशन है, यानी इस सेम एनर्जी को हायर पर्पस में चैनलाइज करना। उदाहरण के लिए, जब एक स्टूडेंट पूरी एनर्जी को स्टडी, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन या क्रिएटिविटी में लगाता है, तो वही शक्ति जो काम वासना में वेस्ट होती, उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स दिला सकती है। यही कारण है कि हिस्ट्री के कई ग्रेट लीडर्स, सेंट्स और साइंटिस्ट्स ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाया और वर्ल्ड को कुछ महान दिया। स्वामी जी समझाते हैं कि सेक्स इंपल्स की वर्किंग नेचुरल है, लेकिन इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसे डिसिप्लिन और अवेयरनेस से ही हैंडल किया जा सकता है। पॉजिटिव थॉट्स, प्रेयर, मेडिटेशन, हेल्थी कंपनी, प्रॉपर डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज ऐसे टूल्स हैं जो इस इंस्टिंक्ट को बैलेंस करते हैं। सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि काम वासना माइंड मेड है, इमेजिनेशन से ग्रो होती है और उसी इमेजिनेशन को कंट्रोल करके इसे कॉन्कर किया जा सकता है। इस प्रकार यह चैप्टर हमें स्टेप बाय स्टेप यह सिखाता है कि सेक्स इंपल्स कोई कर्स नहीं, बल्कि एक रॉ एनर्जी है, जिसे वाइजली ट्रांसफॉर्म किया जाए तो यह शक्ति मनुष्य को डिविनिटी की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 3, इंटेंसिटी ऑफ द क्रेविंग्स इन डिफरेंट पर्सन्स। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी बड़े विस्तार से समझाते हैं कि हर इंसान की क्रेविंग्स यानी कामवासना की तीव्रता समान नहीं होती। यह व्यक्ति व्यक्ति के टेम्परामेंट, अपब्रिंगिंग, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और पास्ट इंप्रेशंस पर निर्भर करती है। कोई व्यक्ति एक छोटे से विजुअल, टच या वर्ड से ही डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं दूसरा उतनी ही सिचुएशन में शांत और अनअफेक्टेड रह सकता है। इसका कारण केवल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि मेंटल टेंडेंसीज और इमेजिनेशन भी है। जिन लोगों ने बचपन से ही अनकंट्रोल्ड लाइफ जी है, अश्लील कहानियां पढ़ी हैं, वल्गर मूवीज देखी हैं या बैड कंपनी में रहे हैं, उनका माइंड बहुत जल्दी सेक्स थॉट्स की ओर अट्रैक्ट होता है। वहीं जिनका बचपन डिसिप्लिन, हेल्थी कंपनी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बीता है, उनका मन उतनी जल्दी विचलित नहीं होता। स्वामी जी यह भी बताते हैं कि सेक्स इंपल्स की इंटेंसिटी बॉडी टाइप पर भी निर्भर करती है। जिनका शरीर रोबस्ट और वाइटल एनर्जी से भरा होता है, उनमें यह अर्ज नेचुरली ज्यादा होता है। वहीं जिनका शरीर कमजोर या अनहेल्थी है, उनमें क्रेविंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। वीकनेस और ब्रह्मचार्य दो अलग बातें हैं। रियल ब्रह्मचार्य तब है जब स्ट्रांग व्यक्ति भी अपने इंटेंस क्रेविंग्स को कंट्रोल कर ले। इसके अलावा फूड हैबिट्स क्रेविंग्स की इंटेंसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जो लोग अनियन, गार्लिक, मीट, अल्कोहल और स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं, उनका माइंड रेस्टलेस और सेंसुअल बनता है। वहीं सैत्विक फूड जैसे दूध, फल, दालें और हल्का भोजन माइंड को काल्म और प्योर रखते हैं। स्वामी जी फर्दर कहते हैं कि एनवायरनमेंट का भी बड़ा असर होता है। भीड़ भाड़, वल्गर सॉन्ग्स, मॉडर्न कल्चर और कांस्टेंट एक्सपोजर टू सेंसुअलिटी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत सॉलिट्यूड, सत्संग और नेचर क्रेविंग्स को नेचुरली कम कर देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि चाहे क्रेविंग्स कितनी भी इंटेंस हों, कोई भी व्यक्ति निराश न हो। रेगुलर मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ डिसिप्लिन और कंपनी ऑफ नोबल सोल्स हर क्रेविंग को जीत सकती है। इंटेंसिटी केवल इनिशियल स्ट्रगल को दर्शाती है, लेकिन डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से हर सीकर सेल्फ मास्टरी पा सकता है। चैप्टर 4, सेक्स इज इन द इमेजिनेशन। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी गहराई से यह बताते हैं कि सेक्स इंपल्स का सबसे बड़ा आधार इमेजिनेशन है। ऑब्जेक्ट या सिचुएशन अपने आप में उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावर इमेजिनेशन उसे देती है। एक अट्रैक्टिव फेस या पिक्चर केवल मोमेंटरी इंप्रेशन छोड़ सकता है, लेकिन जब इमेजिनेशन उस इमेज को बार बार रिपीट करती है, उसे ब्यूटिफाई करती है और माइंड में उसका एनलार्जमेंट करती है, तभी क्रेविंग अनकंट्रोलेबल बन जाती है। स्वामी जी समझाते हैं कि काम वासना बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर के अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन से ग्रो होती है। अगर इमेजिनेशन प्योर और कंट्रोल्ड हो, तो काम वासना आधी से ज्यादा पावरलेस हो जाती है। यही कारण है कि सेंट्स और योगीज हमेशा कहते हैं, गार्ड योर थॉट्स, क्योंकि थॉट्स इमेजिनेशन को फीड करते हैं और इमेजिनेशन डिजायर्स को। अगर थॉट्स प्योर हैं तो इमेजिनेशन भी प्योर होगी और सेक्स थॉट्स नेचुरली फेड हो जाएंगे। स्वामी जी यह भी बताते हैं कि इमेजिनेशन न्यूट्रल पावर है।
अगर इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ा जाए तो यह काम वासना को फ्यूल देती है और आदमी को स्लेवरी में डाल देती है। लेकिन अगर इसे कॉन्शियसली डिवाइन ऑब्जेक्ट्स, मेडिटेशन, प्रेयर और नोबल आइडियाज की ओर लगाया जाए तो इमेजिनेशन इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है। आर्टिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस इमेजिनेशन का उपयोग आर्ट में करते हैं, साइंटिस्ट्स इन्वेंशंस में करते हैं और सेंट्स गॉड रियलाइजेशन में करते हैं। द की पॉइंट यह है कि इमेजिनेशन को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिसेस जैसे सत्संग, होली स्क्रिप्चर्स पढ़ना, चांटिंग डिवाइन नेम, मेडिटेशन ऑन फॉर्म ऑफ गॉड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बहुत हेल्पफुल हैं। जब इमेजिनेशन डिवाइन इमेजेस और नोबल थॉट्स से भर जाएगी तो काम वासना की पकड़ ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि सेक्स इंपल्स इमेजिनेशन के बिना पावरलेस है। इसलिए अगर इमेजिनेशन को डिसिप्लिन कर लिया जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन नेचुरल और आसान हो जाता है। चैप्टर 5 द डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल इंडल्जेंस। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी बहुत विस्तार से बताते हैं कि सेक्सुअल इंडल्जेंस यानी बार बार काम वासना में डूबना व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी और पतन का कारण है। जब इंसान अनकंट्रोल्ड पैशन में बार बार इंडल्ज करता है तो सबसे पहले उसकी फिजिकल हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है। वीर्य, जिसे उन्होंने लाइफ एसेंस और वाइटल फ्लूइड कहा है, शरीर का सबसे कीमती ट्रेजर है। बार बार की इंडल्जेंस से यह धीरे धीरे खत्म होता जाता है। इसके कारण शरीर में वीकनेस आती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है और डिजीजेस जल्दी पकड़ लेती हैं। जिन युवाओं में यह आदत गहरी हो जाती है उनकी आईज हॉलो हो जाती हैं, चीक्स सूख जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम शैटर्ड हो जाता है और वे प्रीमेच्योर ओल्ड एज का शिकार हो जाते हैं। उनके शरीर की ग्लो, स्टैमिना और विगर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सिर्फ बॉडी ही नहीं, मन भी सेक्सुअल इंडल्जेंस से धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। माइंड रेस्टलेस हो जाता है, कंसंट्रेशन और मेमोरी गिर जाती है। पढ़ाई, जॉब या किसी भी हायर वर्क में पर्सन फोकस नहीं कर पाता। वह छोटी छोटी चीजों में एक्साइट हो जाता है, इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड हो जाती है और हर जगह सेक्सुअल थॉट्स इन्वेड करने लगते हैं। इससे उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर खत्म हो जाती है। डिप्रेशन, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन उसकी नेचुरल अवस्था बन जाते हैं। स्वामी जी यह भी बताते हैं कि इंडल्जेंस कैरेक्टर का भी नाश करती है। एक व्यक्ति जब बार बार इस स्लेवरी में पड़ता है तो वह लाई, डिसीट और इमोरल एक्ट्स में फंस जाता है। उसका मॉरल फाइबर कमजोर हो जाता है और वह सोसाइटी का बोझ बन जाता है। सेक्सुअल इंडल्जेंस का असर केवल इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता। जब यूथ इंडल्ज करता है तो पूरे समाज का डाउनफॉल होता है। क्राइम्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, प्रोस्टिट्यूशन और मॉरल करप्शन सोसाइटी में बढ़ने लगते हैं। स्वामी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह हैबिट जितनी ज्यादा ग्रो करेगी उतनी ही सोसाइटी हॉलो और वीक होती जाएगी। इस प्रकार यह एक पर्सनल वीकनेस ही नहीं बल्कि नेशनल डिजास्टर है। वे हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपनी रेस और सिविलाइजेशन को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले यूथ को इस स्लेवरी से बाहर निकालना होगा। सेक्सुअल इंडल्जेंस टेम्पोररी प्लेजर देता है लेकिन परमानेंट लॉस छोड़ जाता है। लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ कैरेक्टर, लॉस ऑफ पीस और लॉस ऑफ स्पिरिचुअल पावर। चैप्टर 6 द वैल्यू ऑफ सीमेन। इस चैप्टर में स्वामी शिवानंद जी वीर्य यानी सीमेन की महत्ता को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि सीमेन कोई ऑर्डिनरी फ्लूइड नहीं बल्कि यह कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी और डिवाइन एसेंस है। इसमें इमेंस लाइफ फोर्स स्टोर्ड रहती है। वे बताते हैं कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ सीमेन बनाने के लिए शरीर को 40 बूंद ब्लड और कई दिनों का डाइजेशन प्रोसेस खर्च करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि सीमेन बॉडी की सबसे रिफाइंड सब्सटेंस है। जब इसे कंजर्व किया जाता है तो यह ओजस में कन्वर्ट होता है। ओजस सटल एनर्जी है जो शरीर को ग्लो, आईज को ब्रिलियंस और माइंड को क्लैरिटी देती है। यही ओजस सेंटली पीपल के चेहरे पर चमक के रूप में दिखती है। स्वामी जी कहते हैं कि सीमेन कंजर्वेशन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल्स पर इमेंस बेनिफिट्स देता है। फिजिकली यह स्टैमिना, वाइटैलिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी डिजीज आसानी से पकड़ नहीं सकती। मेंटली यह कंसंट्रेशन, मेमोरी और विल पावर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है।
स्टूडेंट्स और सीकर्स जो सीमन को कंसर्व करते हैं, वे अपनी स्टडीज और साधना में अद्भुत प्रोग्रेस करते हैं। स्पिरिचुअली सीमन ही तापास्या का आधार है। जब यह कंसर्व होता है तो माइंड नेचुरली इनवर्ड होता है, मेडिटेशन डीप होती है और व्यक्ति आसानी से डिवाइन रियलाइजेशंस प्राप्त करता है। स्वामी जी यह भी बताते हैं कि वीर्य में ही जीवन की शक्ति छुपी है। यही शक्ति एक नए लाइफ को जन्म देने में सक्षम है। अगर वही एनर्जी कंसर्व की जाए और ट्रांसफॉर्म की जाए तो वह पर्सन को क्रिएटर लाइक पावर्स देती है। सेंट्स और ग्रेट लीडर्स की मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, उनकी पावरफुल वॉइस और उनकी कंपेलिंग विल सीमन कंजर्वेशन का ही परिणाम है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि सीमन वेस्टिंग ही डाउनफॉल है और सीमन कंजर्विंग ही सक्सेस है। यूथ अगर इस ट्रूथ को समझ लें तो वे अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। चैप्टर 7, द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल विवाह न करना या स्त्रियों से दूरी बनाए रखना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन और संयम। ब्रह्मचर्य शब्द 2 भागों में बंटा है, ब्रह्म यानी परम सत्य और चर्य यानी आचरण या जीवन जीने का तरीका। इसका तात्पर्य है ऐसा आचरण जो हमें परम सत्य के करीब ले जाए। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों, अपनी वासनाओं और अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है तभी वह ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है। केवल शारीरिक रूप से स्त्री पुरुष का संपर्क न करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और विचारों की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। यदि मन में लस्ट, कामनाओं और कल्पनाओं का बाढ़ है तो बाहरी एब्स्टिनेंस अधूरा है। ब्रह्मचर्य वह अवस्था है जहां मन शांत हो, इच्छाएं नियंत्रित हों और आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख हो। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन गहरी होती है और व्यक्ति जीवन के उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर होता है। जिस प्रकार नदी का जल यदि बिखर जाए तो उसका प्रभाव घट जाता है, लेकिन जब वही जल एक जगह रोककर बांध में संचित किया जाए तो बिजली और ऊर्जा बनाता है। उसी तरह जब मनुष्य अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बिखरने नहीं देता बल्कि उसे कंट्रोल और सब्लिमेट करता है तो वह अपार शक्ति का स्वामी बन जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सप्रेशन नहीं, सब्लिमेशन है, यानी वासनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें उच्चतर दिशा में मोड़ देना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में फ्री होता है, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों का दास नहीं बल्कि स्वामी होता है। चैप्टर 8, द ग्लोरी ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी महान है कि सभी महान संतों, ऋषियों, योगियों और महापुरुषों ने इसे अपनाकर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाया। राम, कृष्ण, हनुमान, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन करके असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रह्मचर्य ही वह नींव है जिस पर कैरेक्टर की इमारत खड़ी होती है। बिना ब्रह्मचर्य के न तो आत्मशक्ति मिल सकती है और न ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस संभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान का दीपक कभी प्रज्वलित नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य से शरीर में ओज, तेज और दिव्य आभा आती है। आंखों में चमक, वाणी में प्रभाव और व्यक्तित्व में करिश्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। आज भी आप देख सकते हैं कि जो लोग संयमित जीवन जीते हैं उनकी फेस रीडिंग अलग होती है। उनके भीतर आत्मविश्वास, क्लैरिटी ऑफ माइंड और शांत शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य की महिमा केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं है बल्कि वर्ल्डली लाइफ में भी उसका महत्व उतना ही है। एक छात्र यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी मेमोरी शार्प होती है और वह पढ़ाई में सफल होता है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति अगर अपनी एनर्जी को बिखरने से बचाता है तो उसके काम में फोकस और एफिशिएंसी बढ़ती है। ब्रह्मचर्य वह कुंजी है जो हर क्षेत्र में सक्सेस का द्वार खोलती है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं उनके पीछे ब्रह्मचर्य की शक्ति छिपी है। जो लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल रिनंसिएशन के लिए है, वे गलत हैं। यह जीवन का ऐसा गोल्डन रूल है जो हर इंसान के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं शांति और संतोष पाता है बल्कि अपने आसपास भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। यही ब्रह्मचर्य की सच्ची महिमा है। यह आपको दिव्यता से जोड़ता है और आपके जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। चैप्टर 9, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिबेसी इन स्पिरिचुअल लाइफ।
आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व उतना ही है जितना एक इमारत के लिए नींव का। बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत अधिक समय तक खड़ी नहीं रह सकती, उसी तरह बिना ब्रह्मचर्य के कोई साधक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता। सभी महान अर्षियों और योगियों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ब्रह्मचर्य से होकर ही जाता है। ब्रह्मचर्य साधक को माइंड की स्टेबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट और डीप कंसंट्रेशन प्रदान करता है। जब इंद्रियां वासनाओं के अधीन होती हैं, तब मनुष्य का मन चंचल रहता है और मेडिटेशन में गहराई प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब साधक अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करके उसे उच्चतर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ओर मोड़ता है, तब वही एनर्जी ध्यान और साधना को पावरफुल बना देती है। गौर कीजिए, साधना के दौरान अगर मन बार बार कामनाओं की ओर खींच जाए तो साधक इनर साइलेंस का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने मन को स्थिर और फोकस्ड रख सकता है। यही कारण है कि पतंजलि योग सूत्र में ब्रह्मचर्य को यमों में शामिल किया गया है। ये केवल एक नियम नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य के साधक का मन बार बार डिस्ट्रैक्शन में जाएगा और इनर रियलाइजेशन का अनुभव असंभव हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से तेज बढ़ता है, स्मृति प्रखर होती है और आत्मा पवित्र होती है। एक साधक यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे डिवाइन लाइट से भरने लगता है। उसके शब्दों में शक्ति आती है, उसके कर्म मीनिंगफुल हो जाते हैं और उसके विचार विश्व को अपलिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य को अपरिहार्य माना गया है। चैप्टर 10 विमेन एंड ब्रह्मचार्य। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसे गलत समझा जाता है। शास्त्रों और ऋषियों ने कभी भी स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि चेतावनी दी है कि काम वासना की शक्ति कितनी सटल और डीप होती है। स्त्रियां स्वभाव से मातृशक्ति का रूप हैं। वे शक्ति और प्रेरणा का स्रोत हैं। समस्या स्त्रियों में नहीं है, बल्कि पुरुषों के अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन और अनकंट्रोल्ड सेंसेस में है। जब मन काम की दिशा में चलता है, तब स्त्रियों की उपस्थिति साधक के लिए टेम्पटेशन बन सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के साधकों को बार बार यह स्मरण दिलाया गया कि वे अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करें। स्त्री को मदर, सिस्टर या शक्ति का रूप माने, न कि केवल भोग की वस्तु। महान संतों ने कहा है कि स्त्री ही पतन का कारण नहीं, बल्कि पुरुष की वासनापूर्ण दृष्टि पतन का कारण है। अगर दृष्टि बदल जाए तो स्त्रियां साधक की मित्र और सहायक बन सकती हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ही है माइंड का प्यूरिफिकेशन। अगर साधक स्त्रियों को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखे तो स्त्रियां उसके लिए भी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का साधन बन सकती हैं। लेकिन यदि साधक अपने मन को शुद्ध नहीं करता और केवल बाहरी दूरी बनाए रखता है तो भीतर की वासना किसी भी क्षण उसे गिरा सकती है। ब्रह्मचर्य और स्त्रियों के संबंध को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि साधक को अपनी एनर्जी बचाकर हायर आइडियल्स की ओर लगाना है। स्त्री का दोष नहीं, दोष उस अटैचमेंट और अट्रैक्शन का है जिसे साधक नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए शास्त्रों ने पुरुषों को सावधान किया, स्त्री को शक्ति का रूप मानो, देवी का रूप मानो। ऐसा करने से मन में प्यूरिटी आती है और सेक्सुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली सब्लिमेटेड हो जाती है। संक्षेप में, ब्रह्मचर्य और स्त्रियों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का प्रश्न है। यदि दृष्टि अशुद्ध है तो वही स्त्री पतन का कारण लगती है, और यदि दृष्टि शुद्ध है तो वही स्त्री मातृशक्ति और प्रेरणा का स्वरूप बन जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक को विशेष रूप से अपनी इमेजिनेशन और माइंड को पवित्र रखने की आवश्यकता है। चैप्टर 11 सप्रेशन एंड सब्लिमेशन। ब्रह्मचर्य को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि यह केवल इच्छाओं को दबा देना है। लोग सोचते हैं कि यदि हम अपनी कामनाओं को दबा देंगे, उन्हें बाहर आने से रोक देंगे, तो हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सप्रेशन यानी दमन कभी भी समाधान नहीं है, बल्कि यह और भी बड़े खतरे पैदा करता है। दबाई हुई इच्छाएं मन के अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में दबकर सड़ने लगती हैं, और जब अवसर मिलता है तो वे और भी ज्यादा जोर से बाहर आती हैं। सप्रेशन से व्यक्ति के भीतर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और कभी कभी डिप्रेशन तक पैदा हो सकता है।
यही कारण है कि शास्त्रों और आर्षियों ने सप्रेशन की बजाय सब्लिमेशन यानी रूपांतरण पर जोर दिया है। सब्लिमेशन का अर्थ है अपनी काम ऊर्जा को उच्चतर और सृजनात्मक दिशा में मोड़ देना। जैसे बिजली को अगर अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो वह खतरा बन जाती है, लेकिन वही बिजली अगर वायर्स और मशीन्स में चैनलाइज कर दी जाए तो वह प्रोडक्टिव एनर्जी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार सेक्सुअल एनर्जी भी क्रिएटिव पावर है। यदि इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो यह पतन और दुर्बलता का कारण बनती है, लेकिन यदि इसे सब्लिमेटेड करके स्टडी, आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन, सेल्फलेस सर्विस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगाया जाए तो यह वही शक्ति बन जाती है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। महान वैज्ञानिक, कलाकार और आर्षि यही करते हैं। वे अपनी काम ऊर्जा को सीधे भोग में न घवाकर उसे सब्लिमेशन के मार्ग पर चैनलाइज करते हैं। सप्रेशन हमेशा असंतुलन पैदा करता है, जबकि सब्लिमेशन संतुलन और पॉजिटिविटी लाता है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ ही है सब्लिमेशन। इस मार्ग पर चलते हुए साधक न केवल अपनी इच्छाओं से मुक्त होता है, बल्कि उनके माध्यम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स भी प्राप्त करता है। चैप्टर 12, टू मैरी और नॉट टू मैरी। यह प्रश्न हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है, शादी करनी चाहिए या नहीं। धर्म ग्रंथों और संतों ने इस विषय को बड़ी गहराई से समझाया है। शादी करना पाप नहीं है और न ही शादी करना ब्रह्मचर्य का विरोध है। शादी एक प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था है जो गृहस्थ जीवन में स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपना जीवन व्यवस्थित करता है, बल्कि समाज और वंश को आगे बढ़ाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब शादी केवल सेंसुअल प्लेजर और कामनाओं की पूर्ति का साधन बन जाती है। उस स्थिति में शादी बॉन्डेज यानी बंधन बन जाती है और आत्मिक उन्नति को रोक देती है। कई संतों ने स्पष्ट कहा है कि शादी और ब्रह्मचर्य में कोई विरोध नहीं, यदि शादीशुदा व्यक्ति अपने जीवन को कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड और स्पिरिचुअल बनाता है। गृहस्थ जीवन भी एक प्रकार का साधन है जिसमें फिडेलिटी, निष्ठा, सेल्फ कंट्रोल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जीवन जिया जाए तो वह भी साधना का मार्ग बन सकता है। लेकिन यदि शादी के बाद व्यक्ति केवल सेंसुअल इंडल्जेंस में फंस जाता है तो यह डाउनफॉल का कारण बनता है। दूसरी ओर जिन्होंने पूर्ण रूप से रिनंसिएशन चुना और विवाह न किया, उनका मार्ग भी महान है, क्योंकि वे अपनी पूरी एनर्जी को साधना और आत्मिक खोज में लगा सकते हैं। विवेकानंद जैसे सन्यासियों ने दिखाया कि बिना शादी किए भी इंसान समाज और आध्यात्म के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्य कर सकता है। वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस और रामानुज जैसे संत यह बताते हैं कि शादी के बावजूद भी व्यक्ति डिवाइन लाइफ जी सकता है। इसलिए टू मैरी और नॉट टू मैरी का प्रश्न बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। यह हर इंसान की योग्यता, मन की स्थिति और स्पिरिचुअल गोल पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य केवल वर्ल्डली लाइफ है तो शादी आपके लिए उपयुक्त है। अगर आपका लक्ष्य पूर्ण आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की प्राप्ति है तो ब्रह्मचर्य का मार्ग आपके लिए श्रेष्ठ है। असली बात यह है कि शादी हो या न हो, लस्ट पर कंट्रोल और हायर लाइफ की ओर एस्पिरेशन अनिवार्य है। चैप्टर 13, द डेंजर्स ऑफ प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग। मनुष्य का मन और उसकी इच्छाएं बहुत सूक्ष्म और नाजुक होती हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी प्रभावित होती हैं। प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग यानी स्त्रियों और पुरुषों का बिना किसी नियंत्रण, बिना किसी मर्यादा और बिना किसी हायर पर्पस के साथ साथ रहना या घुलना मिलना साधक के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब युवा लड़के और लड़कियां बार बार बिना रिस्ट्रेंट के मिलते हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस और फिजिकल नियरनेस में समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी काम वासना में बदल जाती है। यह अट्रैक्शन केवल कॉन्शियस माइंड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब कॉन्शियस माइंड में गहराई से इम्प्रिंट बनाता है। परिणाम यह होता है कि साधक मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मन को स्थिर नहीं रख पाता। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि फ्री मिक्सिंग को मॉडर्निटी और फ्रीडम समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह अनकंट्रोल्ड इमोशंस को प्रोवोक करने का साधन बन जाता है। लगातार ऑपोजिट सेक्स के साथ रहने से इमेजिनेशन बार बार सेक्स के विचारों की ओर जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि साधक को अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चुनना चाहिए। यह निषेध स्त्रियों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि साधक के मन की चंचलता के विरुद्ध है।
जब तक मन पूरी तरह प्यूरिफाइड और कंट्रोल्ड न हो, प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग से फॉल का खतरा बना रहता है। इसके अलावा प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी खतरनाक है। इससे व्यक्ति की एनर्जी बिखर जाती है, फोकस और कंसंट्रेशन नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वह अपने हायर गोल्स से भटककर केवल सेंसुअल एंजॉयमेंट्स तक सीमित हो जाता है। महान योगियों ने कहा है कि ऑपोजिट सेक्स के साथ व्यवहार हमेशा डिग्निटी, रिस्पेक्ट और रिस्ट्रेंट के साथ होना चाहिए। यदि वह रिलेशनशिप हायर आइडियल्स पर आधारित है तो वह अपलिफ्टिंग बन सकता है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ अट्रैक्शन और लस्ट का तत्व है तो वह पतन का कारण अवश्य बनेगा। इसलिए साधक को प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह धीरे धीरे उसकी शक्ति को भीतर से हॉलो कर देता है। चैप्टर 14, द रोल ऑफ डाइट इन सेक्स कंट्रोल। भोजन केवल शरीर को सस्टेन करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मन और विचारों को भी गहराई से प्रभावित करता है। यू आर वॉट यू ईट। यह कहावत केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी उतनी ही सच है। यदि साधक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसे अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। काम वासना का उदय केवल कल्पनाओं और बाहरी वातावरण से ही नहीं होता, बल्कि कई बार गलत फूड हैबिट से भी यह और प्रबल हो जाता है। तामसिक और राजसिक भोजन जैसे बहुत मसालेदार, तीखा, तैलीय, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि शरीर की नर्व्स को उत्तेजित करते हैं और सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि योग शास्त्र में इन पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, अनाज, सूखे मेवे, शहद मन को शांत, स्थिर और शुद्ध रखते हैं। सात्विक भोजन न केवल शरीर को हल्का और एनर्जेटिक रखता है, बल्कि मन को प्योर बनाता है और सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल करने में सहायता करता है। महान संतों ने यहां तक कहा है कि फूड और थॉट का सीधा संबंध है। यदि आहार शुद्ध है तो विचार भी ऑटोमेटिकली शुद्ध होंगे, और यदि विचार शुद्ध हैं तो सेक्सुअल एनर्जी भी सब्लिमेटेड होकर उच्चतर कार्यों में लग जाएगी। आहार का संबंध डाइजेशन और हेल्थ से भी है। ओवर ईटिंग, इरेगुलर ईटिंग या जंक फूड लेने से शरीर भारी हो जाता है, नींद और आलस्य बढ़ जाते हैं और काम इच्छा पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वहीं सिंपल और रेगुलेटेड डाइट मनुष्य को डिसिप्लिन में रखती है और उसकी आत्मशक्ति को बनाए रखती है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए डाइट एक महत्वपूर्ण पिलर है। साधक को चाहिए कि वह अपने आहार को कॉन्शियसली चुने। जितना आहार लाइट, प्योर और बैलेंस्ड होगा, उतनी ही सेक्सुअल क्रेविंग्स कम होंगी और उतनी ही आसानी से मन ध्यान और साधना में लगेगा। आहार केवल शरीर की फ्यूल नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की दिशा तय करता है। इसीलिए कहा गया है, आहार शुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध से स्मृति प्रखर होती है और स्मृति प्रखरता से मोक्ष का मार्ग खुलता है। चैप्टर 15, नॉक्टर्नल इमिशंस। ब्रह्मचर्य के मार्ग में चलने वाले साधकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नॉक्टर्नल इमिशंस, जिसे सामान्य भाषा में स्वप्न दोष या ड्रीम डिस्चार्ज भी कहा जाता है। यह स्थिति विशेषकर युवावस्था में अधिक देखने को मिलती है, जब मनुष्य दिन में सेक्सुअल थॉट्स या इमेजिनेशंस को अधिक स्थान देता है, या जब डाइट और लाइफस्टाइल अनकंट्रोल्ड होता है। तब अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, रात को सपनों के माध्यम से उसी संचित ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। इसका परिणाम यह होता है कि नींद के दौरान ही वीर्य का स्राव हो जाता है। कई साधक इससे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ओकेजनल नॉक्टर्नल इमिशंस कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यह शरीर का एक नेचुरल क्लेंजिंग प्रोसेस भी हो सकता है। समस्या तब होती है जब यह बार बार हो और हैबिट बन जाए। लगातार होने वाले नॉक्टर्नल इमिशंस न केवल शरीर को कमजोर करते हैं, बल्कि मन को भी गिल्ट और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भर देते हैं। इससे आत्मविश्वास टूटता है और साधक की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाधित होती है। नॉक्टर्नल इमिशन से बचने के लिए सबसे पहले साधक को अपने डे टाइम थॉट्स को शुद्ध करना चाहिए। यदि दिन भर माइंड लस्टफुल इमेजिनेशंस और वल्गर टॉक्स से भरा रहेगा, तो रात में वही सबकॉन्शियस में दोहराया जाएगा। इसके अलावा डाइट का भी बड़ा महत्व है।
मसालेदार भोजन, हैवी डिनर या लेट नाइट ईटिंग से बचना चाहिए। सोने से पहले माइंड को प्योर और काम करने के लिए प्रेयर, चांटिंग या अपलिफ्टिंग बुक पढ़ना चाहिए। शरीर को बहुत सॉफ्ट बेड और हैवी ब्लैंकेट से बचाना चाहिए, क्योंकि आरामदायक और गर्म वातावरण भी वासनाओं को उत्तेजित करता है। यौगिक प्रैक्टिसेस जैसे शोल्डर स्टैंड, सार्वंगासाना, हेड स्टैंड, शीर्षासाना, प्राणायामा और मेडिटेशन सेक्सुअल एनर्जी को सब्लिमेटेड करने में अत्यंत सहायक होते हैं। यदि साधक सेल्फ कंट्रोल रखे तो धीरे धीरे नॉक्टर्नल इमिशंस कम हो जाते हैं और अंततः समाप्त भी हो सकते हैं। यहां यह समझना आवश्यक है कि भय या गिल्ट से कुछ नहीं होगा, बल्कि अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सब्लिमेशन ही सॉल्यूशन है। चैप्टर 16 सम पावरफुल एड्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का पालन कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए साधक को कुछ शक्तिशाली एड्स यानी सहायक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहला एड है राइट कंपनी यानी सत्संगा। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बनता है। यदि संगति प्योर, स्पिरिचुअल और अपलिफ्टिंग है तो मन में पवित्रता आएगी। वहीं अगर संगति वल्गर, वर्ल्डली और लस्टफुल है तो साधक कितना भी प्रयास करे वह गिरता ही रहेगा। इसलिए कहा गया है सत्संगति किम न करोति पुंसाम। दूसरा एड है राइट थिंकिंग और सेल्फ एनालिसिस। दिन भर के विचारों की जांच करें कि मन किस दिशा में भटक रहा है। यदि माइंड सेक्सुअल थॉट्स की ओर खींचता है तो तुरंत उसे डाइवर्ट करके किसी नोबल वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ओर ले जाएं। सतत सेल्फ अवेयरनेस ही साधक का सबसे बड़ा आर्मर है। तीसरा एड है योगिक प्रैक्टिसेस। आसनास और प्राणायामा न केवल शरीर को कंट्रोल करते हैं बल्कि माइंड और प्राणा को भी डिसिप्लिन करते हैं। विशेषकर अनुलोम विलोम, कापलभाति, भ्रमारी और बांधस सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर की ओर सब्लिमेटेड करने में अद्भुत भूमिका निभाते हैं। मेडिटेशन और मांत्रा जपा माइंड को प्यूरिफाई करते हैं और लस्टफुल थॉट्स को ग्रेजुअली डिसॉल्व करते हैं। चौथा एड है रेगुलेटेड डाइट। सात्विक आहार, हल्का और सरल भोजन, उचित नींद और समय पर उठना बैठना साधक की शक्ति को सुरक्षित रखता है। ओवर ईटिंग और स्टिमुलेंट से बचना आवश्यक है। पांचवां और सबसे शक्तिशाली एड है इंटेंस एस्पिरेशन और प्रेयर। यदि साधक वास्तव में ब्रह्मचर्य के लिए थर्स्टी है, यदि उसका लक्ष्य केवल भगवान और सेल्फ रियलाइजेशन है, तो उसकी सिंसेरिटी ही डिवाइन ग्रेस को अट्रैक्ट करती है। यही ग्रेस उसे गिरने से बचाती है और बार बार उठ खड़ा करती है। इन एड्स के साथ यदि साधक डिटर्मिनेशन, पेशेंस और परसिवियरेंस रखे तो ब्रह्मचर्य न केवल संभव है बल्कि आनंदमय भी हो जाता है। धीरे धीरे सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर इमेंस वाइटैलिटी, इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन में बदल जाती है। और तब साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मचर्य कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि लिबरेशन है। प्रिय श्रोतागण, आपने अभी अभी स्वामी शिवानंद जी की अनुपम कृति प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य के सभी अध्याय सुने। यह किताब केवल ब्रह्मचर्य पर लिखी गई साधारण पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम और आत्मोन्नति का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य गाइड है। यहां हमने जाना कि ब्रह्मचर्य केवल विवाह से दूरी बनाने का नाम नहीं है। यह सप्रेशन यानी इच्छाओं के दमन का नाम भी नहीं है, बल्कि यह सब्लिमेशन है, काम ऊर्जा का उच्चतर दिशा में रूपांतरण। यह वह कला है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इस पुस्तक में बताया गया कि सेक्सुअल एनर्जी केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन की क्रिएटिव फोर्स है। यदि इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो यह पतन का कारण बनती है, और यदि इसे डिसिप्लिन और सब्लिमेशन के साथ प्रयोग किया जाए तो यह शक्ति हीरक समान चमकती है और व्यक्ति को तेजस्वी, ओजस्वी और प्रखर बना देती है। स्वामी शिवानंद जी ने यह भी समझाया कि ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों या मठों में रहने वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह गृहस्थ, विद्यार्थी, युवा, प्रोफेशनल हर किसी के लिए उतना ही जरूरी है। यदि छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन शार्प हो जाती है। यदि गृहस्थ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपनाएं तो उनका परिवार शांति और प्रेम से भर जाता है। यदि साधक ब्रह्मचर्य में स्थिर हो जाए तो उसकी साधना गहन और सार्थक हो जाती है। इस किताब के माध्यम से हमने जाना कि
अनकंट्रोल्ड डिजायर्स किस प्रकार मनुष्य को गिराते हैं, प्रोमिस्क्यूअस मिक्सिंग और गलत संगति कैरेक्टर को कैसे हॉलो कर देती है, डाइट यानी भोजन का चयन भी ब्रह्मचर्य पालन में कितना महत्वपूर्ण है, नॉकटर्नल इमिशंस जैसी चुनौतियां कैसे डिसिप्लिन, अवेयरनेस और योगाभ्यास से ओवरकम की जा सकती हैं, और सबसे बढ़कर पावरफुल एड्स जैसे सत्संगा, मंत्रा जापा, प्राणायामा और प्रेयर ब्रह्मचर्य को सहज और आनंदमय बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मचर्य केवल रिस्ट्रेंट नहीं है, यह लिबरेशन है। यह केवल नहीं करना का नियम नहीं है, बल्कि क्या करना है कि सकारात्मक दिशा दिखाता है। यह जीवन को हॉलो प्लेजर्स से हटाकर हायर आइडियल्स और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जिस प्रकार नदी का जल अगर बिखर जाए तो मिट्टी में गुम हो जाता है, लेकिन वही जल अगर बांध में रोका जाए तो बिजली और शक्ति बन जाता है। उसी तरह जब इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सेव और ट्रांसफॉर्म करता है तो वह शक्ति, तेज और डिविनिटी से भर जाता है। आज के आधुनिक युग में जब डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस चारों ओर फैले हुए हैं, तब यह किताब और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि डिसिप्लिन, कंट्रोल और प्यूरिटी ही असली सक्सेस और ट्रू हैप्पीनेस की कुंजी है। तो आइए हम सब इस किताब के संदेश को अपने जीवन में उतारें। चाहे आप शहर में रहते हों या गांव में, भारत में हों या किसी भी हिंदी स्पीकिंग देश में, ब्रह्मचर्य का यह संदेश यूनिवर्सल है और हर जीवन के लिए एप्लीकेबल है। इसे अपनाकर ही हम अपने जीवन को पर्पसफुल, पीसफुल और डिवाइन बना सकते हैं। धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। अगर यह पुस्तक आपके दिल को छू गई हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए। यही ज्ञान का वास्तविक प्रसार है, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अपलिफ्टमेंट के लिए सुनते और साझा करते हैं।